ओके, तो एक 10th का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लोग। और ये क्वेश्चन अब की बार जो पेपर हुआ है 2026 का जो सीबीएसई का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। और ये 99% स्टूडेंट से ये बना ही नहीं है, ठीक है। किसी को बहुत लेंदी लग रहा है, किसी को बहुत टफ लग रहा है, किसी को तो लग रहा है कि आईआईटी जेईई का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आईआईटी जेईई का इतना भी खराब दिन नहीं आ गया है कि इतना अपना लेवल लो कर लेगा कि आईआईटी जेईई का ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखना लोग, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये उसी को टफ लग रहा है क्वेश्चन जो वन शॉट सिर्फ देख के चला जाता है एग्जाम देखने, एग्जाम देने चला जाता है, वन सेट शॉट देखता है एक रात पहले और एग्जाम देने चला जाएगा, तो उसको तो टफ लगेगा ही। एकदम आया एनसीईआरटी मतलब रट्टू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसको ये टफ लगेगा। और जो कंसेप्चुअल यानी कंसेप्ट को सीखता है ना, बहुत किसी को लग रहा है सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। देखिएगा लोग, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लोग तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो 10th क्लास के बाहर से यूज करा गया है। तो जब कंसेप्ट 10th क्लास का ही यूज करा जा रहा है तो फिर बाहर से कैसे क्वेश्चन हो गया? ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं है, कोई आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम लोग जिस टीचर से पढ़ा लो वहां कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं किया है लोग, ठीक है। देखना लोग क्या क्वेश्चन में बोला, क्या है बोला है। एक कैरम बोर्ड, मतलब सिंपल हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। एक कैरम बोर्ड है जो स्क्वायर शेप का है, ठीक है। और यहाँ कॉर्नर पे सर्कल बना हुआ है 4। कैरम बोर्ड में तो दिखा ही होगा सब, किसी को देखा होगा सब कोई कॉर्नर ऐसे बना रहता है कैरम बोर्ड में। इस कॉर्नर को ए बोला है, इसको बी बोला है, इसका नाम सी रखा है, इसका नाम डी रखा है, ठीक है। यहाँ पी पॉइंट से, यहाँ पी पॉइंट जो है इस वाला बाउंड्री से इसका डिस्टेंस जो है, ये क्वेश्चन बोला हुआ है 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। इस पॉइंट पी से डिस्क को स्ट्राइक करा जा रहा है, कोई एक लड़का है जो इसको स्ट्राइक कर रहा है। और ये जो स्ट्राइक कर रहा है इस वाले बाउंड्री पे, ये जो ए बी बाउंड्री है इस पे स्ट्राइक कर रहा है। और ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, डिस्क को जो मारा है तो ये जाके यहाँ टकरा रहा है इस बाउंड्री पे, और जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उसका नाम आर बोला हुआ है, ठीक है। अब ये आर पे टकराया है और इस पे टकराने के बाद सीधे कहाँ, इस कॉर्नर में, ये जो सी वाला कॉर्नर है इसमें चला जाता है, यानी ये ऐसे चला गया, ठीक है। यहां से स्ट्राइक किया यहाँ पे और यहां से सीधे चला गया कॉर्नर सी में, ठीक है। फिर आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ये भी बोला हुआ है जो स्क्वायर शेप का कैरम बोर्ड है ना, इसका साइड कितना है 65, मतलब ये भी साइड 65 सेंटीमीटर है, ये भी 65 है, ये भी 65 है, ये भी 65 है। स्क्वायर बोलने का मतलब यही है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि ये जो पी पॉइंट है इस वाले बाउंड्री से इसका डिस्टेंस जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 35 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये वाला डिस्टेंस जो है 35 सेंटीमीटर के इक्वल है। और ये वाला पॉइंट का नाम रखा है, इस वाला पॉइंट का नाम है क्यू, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद बोला हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले एंगल को बोल रहा है ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल थीटा है, क्लियर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और ये वाला डिस्टेंस जो है बी आर, इसको एक्स बोला हुआ है, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन इतना दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये यहां गया और इसी मीडियम में इधर लौट के आया हुआ है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से, और क्वेश्चन में ये भी हिंट्स दे दिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या करा जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ करा गया है। तो ये जो इंसिडेंस रे के जैसे काम कर रहा है, तो ये हो गया इंसिडेंस रे, और ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, इसी को तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज इसको आई बोल रहे हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो स्ट्राइक ऐसे गया है टकरा के, इसलिए हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन एंगल। समझ आया बात? तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो अल्फा है थीटा के इक्वल है। और क्वेश्चन में ये भी हिंट्स दे दिया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये वाला एंगल के इक्वल है, और यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यानी क्वेश्चन में ये पता है हम लोग को कि आई इक्वल टू एंगल आर है, तो अल्फा इक्वल टू थीटा प्रूफ करना है। बहुत आसान काम है इसको प्रूफ करना। कैसे? तो पता है हमको कि अल्फा प्लस आई ये दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये पूरा इसके साथ, ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, नॉर्मल है तो 90, तो आई प्लस अल्फा क्या होता है 90 होता है।
तो आई के जगह पे क्या लिखेंगे, ये दोनों का सम 90 है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। अगर ये दोनों का सम 90 है तो यहां से आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा। ऐसे ही एंगल आर को लिखना है तो पता है ये जो नॉर्मल है इधर भी 90, इस वाले सरफेस से यहाँ भी तो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब थीटा प्लस आर, ये दोनों सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो यहाँ से आर को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब दोनों का सम 90 है तो एक को क्या करेंगे 90 माइनस दूसरे में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 से 90 कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा, कुल मिला के आ गया अल्फा इक्वल टू थीटा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था बहुत आसानी से प्रूफ हो गया है कि क्या है अल्फा इक्वल टू थीटा है, ठीक है। अब आते हैं लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है, समझाने में इतना टाइम लग रहा नहीं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड में ये बोला हुआ है कि ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर ये वाला ट्रेंगल, और दूसरा जो ट्रेंगल है सी बी आर ये वाला ट्रेंगल, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रेंगल कौन है सी बी आर है, तो इन ट्रेंगल सी बी आर दोनों को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। तो क्लियर दिखा गया, एक तो अभी तो प्रूफ करा गया एक क्या कि इस वाले ट्रेंगल में अल्फा जो है उस वाले ट्रेंगल में थीटा के इक्वल है, तो ये तो पहला ही मिल गया कि एंगल अल्फा जो है मतलब अल्फा जो है थीटा के इक्वल है, अभी प्रूफ करा गया है, ठीक है। सेकेंड में देखिएगा लोग, तो ये जो पी क्यू आर है यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये जो डिस्टेंस मेजर करा गया है ये तो परपेंडिकुलर ही तो मेजर करा गया है, तो यहां से हम लोग को ये पता चल गया कि एंगल पी क्यू आर जो है ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल सी बी आर जो है ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का ये एंगल है तो ये भी 90 होगा, तो एंगल सी बी आर ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो जब दोनों ट्रेंगल में दो एंगल इक्वल हो गया तो इसका मतलब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया, तो लिखा जाएगा देयरफॉर ट्रेंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रेंगल सी बी आर के। कौन से प्रॉपर्टी से, मतलब कौन से सिमिलरिटी से, तो ए सिमिलरिटी से, इस रूल से सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गया सिमिलर प्रूफ हो गया। जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर प्रूफ हो गया यही तो सेकंड पार्ट में करना था, ठीक है। अब आते हैं लोग थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बोला है, ये भी हिंट्स दे दिया है थर्ड पार्ट में कि ये दोनों ट्रेंगल, थर्ड पार्ट में दो क्वेश्चन बोला हुआ है, ठीक है, दो मतलब क्वेश्चन बोला हुआ है, दो मतलब हिंट्स दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालना है। थर्ड पार्ट में क्या करना है एक्स का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालना है, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है इसके हेल्प से, क्वेश्चन में बोल दिया है, नहीं भी बोलता तो भी हम लोग दोनों ट्रेंगल सिमिलर है उसके हेल्प से एक्स का वैल्यू निकालते लोग, ठीक है। तो क्या करना है, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है उसके हेल्प से एक्स का वैल्यू निकालना है। तो दोनों ट्रेंगल जब सिमिलर है यानी ट्रेंगल पी क्यू आर सिमिलर है किसके ट्रेंगल सी बी आर के, और हम लोग को पता है कि जब दो ट्रेंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये एक्स वाला साइड क्या है इसमें बी आर है, तो इस वाले ट्रेंगल में अगर बी आर ले रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा क्यू आर, इधर से सेकंड थर्ड ले रहे हैं तो इधर से भी सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा, यानी क्यू आर अपॉन बी आर, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है बी आर, तो क्यू आर अपॉन बी आर लिखा गया, ये इक्वल होगा दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। तब उसको लेते हैं जो पता है, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर पता नहीं है, क्यू आर भी पता नहीं है और बी आर भी पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा लिया जाए जिसका वैल्यू पता होता कि हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करके निकाल पाए लोग। तो उसके लिए काम करते हैं, ये जो पी क्यू आर ट्रेंगल है इसमें पी क्यू ले लेते हैं लोग, क्योंकि पी क्यू पता है। तो इधर से जब पी क्यू लिया जाएगा तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, इधर से फर्स्ट सेकंड लिए हैं तो इधर से भी फर्स्ट सेकंड, यानी इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड सी बी है। तो जब दो ट्रेंगल सिमिलर है तो उसके हेल्प से लिखा गया कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। अब इसके हेल्प से हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्यू आर क्या है एक्स है, सॉरी बी आर एक्स है, क्यू आर क्या होगा, ये क्यू आर क्या है, तो क्यू आर देखना लोग कैसे लिखेंगे, लोग ध्यान से सुनना है। यहां से यहां ए से क्यू ये 9 है,
तो यहां से यहां ये भी तो 9 होगा, कॉमन सेंस से दिख रहा होगा। ये 9 है तो ये भी 9, और ये पूरा था कितना, पूरा था 65, तो ये 9 हो गया, तो इतना ये कितना बच गया, ये बच गया हम लोग पास 56। सुनना लो कहां से कहां, ये पूरा 65 था, उसमें से ये 9 निकल गया, तो यहां से यहां तक कितना बचा, 56 बचा, क्योंकि 56 प्लस 9 65, तो यहां से यहां 56 हो गया। तो ये क्यू आर लिखना है, तो ये पूरा यहां से यहां 56 है, उसमें से ये x निकाल देंगे, तो क्यू आर क्या आ जाएगा 56 माइनस एक्स, तो क्यू आर के जगह पे लिख देते हैं 56 माइनस एक्स अपॉन बी आर कितना है, तो बी आर तो x है, इसके जगह पे x लिखा गया, इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू ये तो पता ही था 35 अपॉन में सी बी क्वेश्चन में गिवन था, ये कैरम बोर्ड का साइड है यानी स्क्वायर का साइड है, जो कितना है 65 है। अब 5 से ये दोनों कैंसिल होगा, ये 7 टाइम कैंसिल हुआ, ये 13 टाइम कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इधर से आएगा 56 इंटू 13, और 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13x लिख ही देते हैं एक बार, ठीक है। तो माइनस 13x इक्वल टू x से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो 20x इक्वल टू आ जाएगा 56 इंटू 13, x चाहिए, तो x इक्वल टू आ गया 56 इंटू 13 अपॉन में 20। अब ये पता है 2 से ये 56 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 28 टाइम्स, नीचे बच गया है 10, 28 एंड 13 को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये आ जाएगा 13 इंटू 8 हो जाएगा 104, यानी 4 बच गया 10, 13 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 प्लस 10 36, तो 36 अपॉन 10, एक अंक वाले डेसिमल बैठा देंगे, यानी 36.4 सेंटीमीटर x का वैल्यू आ गया। कोई टफ काम नहीं है, कोई इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो 10th के बाहर से यूज करा गया हो। सिमिलर प्रूफ करना, सिमिलरिटी पढ़ना ही है 10th क्लास में, जब दो ट्रेंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा इक्वल होगा, ये भी 10th के सिलेबस से है। तो इसमें कौन ऐसा चीज है जो आउट ऑफ सिलेबस यूज करा गया है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का बेसिक क्वेश्चन बोला जाएगा, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तुम लोग का गलती है, वन शॉट पढ़ के चला जाएगा एग्जाम देने, तो टफ तो लगेगा ही, लगेगा कि जेई का क्वेश्चन, अरे भाई जेई का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब इसी में क्या बोला है ना, थर्ड पार्ट में ही बोला है, और करके बोला हुआ है कि x का वैल्यू निकालो। एक तो बोला था कि सिमिलरिटी की हेल्प से निकालना, ये दोनों ट्रेंगल की हेल्प से निकालो, दूसरा इंफॉर्मेशन और हिंट्स दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये दोनों ट्रेंगल का एरिया का जो रेशियो है, ये क्वेश्चन में बोला है कि उसके हेल्प से x का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, थर्ड पार्ट का ही, थर्ड क्वेश्चन का ही इसमें और करके बोला हुआ है कि इसके हेल्प से निकालो, हिंट्स दे दिया। क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर जो है, इसका रेशियो जो है एरिया ऑफ ट्रेंगल सी बी आर जो है, ये इक्वल है पी क्यू का स्क्वायर अपॉन में सी बी के स्क्वायर, इसके हेल्प से निकालो। और ये तो हम लोग को पता है ना, 10th क्लास में ये रिजल्ट पढ़ाया जाता है कि दो ट्रेंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा उसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका भी यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं लोग, और क्वेश्चन में तो ये तो बोल ही दिया हुआ है ना, नहीं भी बोलता तो भी हम लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं लोग, क्योंकि ये रिजल्ट पढ़ाया जाता है कि दो ट्रेंगल अगर सिमिलर है तो उसका जो एरिया का रेशियो जो होगा वो उसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखना लोग अब इसके हेल्प से कैसे निकालते हैं लोग। एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर कैसे लिखा जाएगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2, अगर बेस को हम क्यू आर ले रहे हैं तो उसके लिए हाइट क्या हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर अभी लिखे हैं लोग, क्या लिखा गया है x के टर्म में 56 माइनस एक्स, तो लिखा गया 56 माइनस एक्स इंटू हाइट में पी क्यू कितना है 35 अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल सी बी आर, तो 1/2 इंटू बेस अब की बार ले रहे हैं बी आर, तो उसके लिए हाइट बी सी हो जाएगा, और बेस अगर बी सी लेते तो उसके लिए हाइट बी आर हो जाता, कोई टेंशन, सिंपल कंसेप्ट है। तो बेस को अगर बी आर ले रहे हैं तो बी आर कितना x, तो उसके लिए हाइट क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा, और सी बी कितना है, वो तो साइड है ना इसका 65, ये तो गिवन ही है, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है पी क्यू 35 है, तो 35 का स्क्वायर अपॉन में सी बी का स्क्वायर, सी बी कितना है साइड है स्क्वायर का 65, तो 65 का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 निपट गया, और यहां से हम लोग पास बच गया है
56 माइनस एक्स इंटू में 35 अपॉन एक्स इंटू 65 इक्वल टू यहाँ पे है 35 का स्क्वायर अपॉन में 65 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 35 अपॉन 65 का दोनों का पावर होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब एक और चीज चमकेगा कि इधर भी 35 अपॉन 65 है, तो एक 35 अपॉन 65 से एक 35 अपॉन 65 तो कैंसिल ही हो जाएगा, समझ आया। तो इधर बच गया है 56 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, ये दोनों फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 13, पहले जैसा सेम इक्वेशन आ गया 56 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 7 अपॉन 13। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 36.4 सेंटीमीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझाने में इतना टाइम लगा है, नहीं तो कोई ऐसा रॉकेट कंसेप्ट इसमें यूज नहीं करा गया है, ठीक है। आई होप समझ आया हो सब किसी को। तो अगर ये मतलब सचेत कर दिया गया है, अब की बार सीबीएसई वाला ने सही काम किया है, ठीक है, कि स्टूडेंट को सचेत कर दिया कि भाई वन शॉट से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। और ये बहुत बढ़िया काम करा है सीबीएसई वालों ने, क्योंकि अपना औकात दिखा दिया है, ठीक है। कोई आउट ऑफ क्वेश्चन इसमें, आउट ऑफ मतलब सिलेबस का क्वेश्चन ही है, बेसिक कंसेप्ट यूज करा गया 10th क्लास का, ठीक है। आई होप समझ आया हो सब किसी को।